कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने वाले मिना के साथ मिना के कज़न और मिना के ब्रदर इन लॉ, नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद 32 साल की उम्र में ही डाइट। अब्दुल्ला साईं नाम रखा गया। अब्दुल्ला कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत करता था। मुलाकात का दौरानिया यही है। उसको कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह प्यार से काका सपाई कहते थे और वो हमेशा से एक अपडेट डिसिप्लिन इंसान था कि बिल्कुल अटेंटिव और इतनी बिजली है जिस्म वजूद के अंदर, चूँकि वो मेरे साथ भी यही किया उसने बाद में। तो उसको कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कही कि अब्दुल्ला बेटा, एक तो बाबे को भूलना नहीं और दूसरा सैयद के पीछे रहना है। ये उसको नसीहत करके गए। अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद मैं बहुत लोगों से मिला, उसके दोस्तों से। इसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी की दुनिया में स्टीव जॉब कहते थे उसको। वेरी ब्रिलियंट बॉय। शादी हुई भी थी, एक बेटा था छोटा सा। सडनली ही फेल इल। वो एक बड़ी लंबी कहानी है कैसे उसने मेरे पास भी आखिरी वक्त गुजारा और कैसे कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह 2 दिन पहले, ये अंदर का कमरा था, जब वो लेटा हुआ छत को घूर रहा था तो दरवाज़ा खुला और कलंदर पाक एंटर हो गई और उन्होंने कहा, काका सिपाही उठो और लाहौर जाओ, सैयद ने तुम्हारी बड़ी खिदमत कर ली, सैयद की खुशी में कायनात की खुशी है, उठो बस। और ये कह के वो चले गए। अब्दुल्ला बहुत खुश। मैं घर आया वापस तो उसने कहा, मैंने आपसे एक बात करनी। मैंने बात की। जब उसने मुझे बताई ये बात तो पहले तो मेरे जिस्म में एक बड़ी झुरझुरी सी आई और फिर मैंने कहा, अच्छा अब्दुल्ला ऐसा करते हैं, कल तुम्हें लाहौर भेजते। अगले दिन हमने गाड़ी का बंदोबस्त किया। धुंध का दौर था, दिसंबर का महीना था और अब्दुल्ला के वो धुंध होगी। मैं कहा, अब्दुल्ला आप जाओ। वो गया और फिर 2 रातें ही लिव्ड एंड ही डाइड। उसने इतने लोगों की ज़िंदगी बदल दी थी इस पैगाम के ज़रिए। वो लोग मुझे मिले, मैं ख़ुद बड़ा हैरान रह गया। बहुत सारे लोगों में मिलने वाले एक अली शाहिद भी हैं जी, जो अब्दुल्ला को साईं को मिले। अब्दुल्ला साईं से मिलने से पहले ज़ाहिर है इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है, एक सोच होती है। अब पूछते हैं कि जनाब आप क्या थे, आपकी सोच कैसी थी फ़कीर के ख्याल के अलावा? जी सही बाबा, आई वॉज बॉर्न इनटू अ वेरी गुड हाउस। अच्छी स्कूलिंग मिली, अच्छे माँ बाप मिले, पैसा देखा, इज़्ज़त देखी, थोड़ी बहुत जो सोसाइटी में एक असर व रसूख होता है वो भी था, सारा कुछ था। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। तो एक बड़ी ही अच्छी ज़िंदगी बज़ाहिरन से बाबा, सारा कुछ है, लेकिन एक बेचैनी, एक अंदर से आज मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है ऐसे कि खुश नहीं था। सारा कुछ है बट किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं आ रहा था। सुन कुछ रहा था, देख कुछ रहा था, कुछ माशरे को देखता था तो जिस तरह ट्रीट कर रहे थे एक दूसरे को, वो चीज़ नहीं कबूल होती थी। अंदर एक अजीब सा गुस्सा महसूस होता था। लोग अच्छे नहीं लगते थे, बदगुमानियाँ बहुत ज़्यादा थीं। कुछ मैं तो समझूंगा कि जैसा मैं डेवलप हो रहा था, आज आई रिमेंबर कि उस वक्त तो मुझे बस ऐसे ही लगता था बाय द टाइम आई रीच्ड यूनिवर्सिटी कि यू शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। आप रौनक महफिल होने चाहिए। मैं ज़रा म्यूज़िक करता था तो उधर म्यूज़िक सोसाइटी में भी था। बस हर वक्त इम्पोर्टेंस चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए। और ऐसा लगता था जिसके पास पैसा है वो ठीक है, जिसके पास पावर है वो ठीक है।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी ढूंढो, लाठी वाले ढूंढो, इसी उसमें दोस्तियां कर रहे हैं, उन्हीं से इम्प्रेस हो रहे हैं, बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाना। बचपन से सुन रहा होता था कि भाई उसको बड़ा पैसा मिला है, उसको बड़ा पैसा, अल्लाह उससे राज़ी है, अल्लाह उससे राज़ी है। तो बड़ा ये कंफ्यूज्ड मैं समझता हूँ व्हेन आई लुक बैक नाउ, तो मुझे लगता है एक नहायत कंफ्यूज, जिसको कुछ नहीं पता पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है, वो ये क्यों कर रहा है। बस स्कूल गए तो सुना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो कॉलेज अच्छा होगा, कॉलेज अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, यूनिवर्सिटी अच्छी होगी तो बेटा नौकरी अच्छी लगेगी, नौकरी अच्छी लगेगी तो पैसा अच्छा बनेगा, पैसा अच्छा बनेगा तो ज़िंदगी अच्छी होगी, माशरा इज़्ज़त करेगा। बस एक इस तरह की एक डेवलपमेंट थी। और आई पर्सनली बिलीव के वेरी अनहैप्पी फ्रॉम द इनसाइड, एंड हर वक्त लोगों को खुश करना, हर वक्त कुछ ऐसा करना कि लोग जो हैं वो मुझे इम्पोर्टेंस दें। सो बेसिकली अ वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन, जिसको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, एंड अ वेरी अनहैप्पी पर्सन इफ़ आई समराइज इट ऑल। जी से बाबा। वाह, ये अब्दुल्ला साईं से मुलाकात हो गई जी आपकी, उसके बाद आपने सूर रहमान भी सुनी, फिर क्या हुआ? अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा अब्दुल्ला का ना अपने जी साथ प्लीज़, रिलेशनशिप जी आपको प्लीज़, सुनाना जी चाहूँगा। प्लीज़। मैं लम्स गया से हुआ तो अब्दुल्ला जो था वो मेरे बड़े भाई के बैच में था, वो मेरे से 1 साल बड़े थे। तो आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो वो भाई, क्योंकि वो घर भी आते थे तो उनसे सलाम दुआ थी, वेरी न्यू प्लेस थी मेरे लिए, तो वहाँ वही दोस्त भी बन गए। अब्दुल्ला वॉज वेरी एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था। और अच्छा, एक चीज़ मैं उसके बारे में देखता था कि लोग उससे मुंह पे बड़े अच्छे होते थे, पीछे उसके बारे में ना कुछ ज़्यादा अच्छी बातें नहीं करते थे कि यार ये बड़ा गुस्से का तेज़ है, सुनता नहीं है, फलाना नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा फील नहीं होता था अब्दुल्ला को लेके। थोड़ा सा उसका म्यूज़िक की तरफ इंक्लिनेशन था, तो हमारी म्यूज़िक पे भी थोड़ी सी बॉन्डिंग होगी। एंड आई रिमेंबर, आई थिंक 2005 का एंड था शायद, कि अब्दुल्ला गायब हो गया सीन में से। और मेरे ख्याल है कुछ अरसा, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, 2006 में मुझे याद है फिर वो दोबारा मेरे सामने आया, तो उस वक्त वो बिल्कुल बदला हुआ था। उससे पहले हम गेम्स खेल रहे हैं, 2005 तक हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं, म्यूज़िक कर रहे हैं, शेर व शायरी कर रहे हैं, उसको गैजेट्स का शौक़ है, नॉर्मल बातें कर रहे हैं बड़ी, एंड इज़ अ गुड फ्रेंड लाइक मैनी अदर गुड फ्रेंड्स। और फिर वो गायब होता है, और अब जब वो सामने आता है 2006 में, तो अब एक बिल्कुल डिफरेंट लड़का है। और वो मुझे कह रहा है, वो प्यार से शाहिद कहता था मुझे, शायद आप सूर रहमान सुनो, शायद आप सूर रहमान सुन लो, शायद आप सूर रहमान सुन लो, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे, आप मुझे ठीक नहीं लगते। और उसने मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दिया। मुझे शुरू में तो समझ नहीं आती थी, अच्छा मेरी भी बॉन्डिंग उससे ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गई। खैर, उसने मुझे सूर रहमान का पैगाम दिया से बाबा, हमने दुआ की, सूर रहमान सुनी। एक बात मुझे आज याद है से बाबा कि सूर रहमान सुनते साथ जो, नाउ व्हेन आई लुक बैक, 2 चीज़ें मुझे लगता है कि ऑटो के ऊपर गिफ्ट हुई आफ्टर लिसनिंग टू दिस मैसेज। एक खुद एहतसाबी और एक खुद कलामी। अंदर 2 आवाज़ें आना शुरू हो गई, इससे पहले 2 आवाज़ें नहीं आती थी से बाबा। एक तो खुद एहतसाबी, मैं इसलिए ऑटो पे कह रहा हूँ कि इससे पहले कुछ भी कर जाते तो ख्याल नहीं आता था कोई। ये सूर रहमान सुनने के बाद सबसे पहली जो मैंने चेंज फील किया कि अगर मैं किसी को कुछ कहता था या कोई रवैया होता था, तो अगर उस मोमेंट पे नहीं तो कुछ देर बाद ये एहसास ज़रूर हो जाता था कि यार ये चीज़ ठीक नहीं हुई, ये सही नहीं किया, और एक बेचैनी तारी हो जाती थी, यार कैसे उस बंदे से सॉरी करें या कैसे उसको जाके राज़ी करें। दिस वाज वेरी न्यू, नंबर 1। एंड नंबर 2 से वो अंदर जो है ना सवाल जवाब शुरू हो गए कि वाई एम आई क्रिएटेड, ऐसी क्या बात है। अच्छा, अब्दुल्ला ने इससे पहले, चूँकि ज़्यादा मुझे ना इंटरेस्ट था और ना ही कोई नॉलेज थी, तो ये बड़े ख्याल आने शुरू हो गए कि अल्लाह कैसे हैं, अल्लाह वाले कौन होते हैं, फ़ुकरा कौन होते हैं, कहाँ मिलते हैं। और अब्दुल्ला जो था उस पे तो ऐसी कोई दीवानगी तारी थी जो मतलब, तो अब जब मैं इतना अरसा गुजरता है तो मैं देखता हूँ, और मैंने फिर सुने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो मैंने कहानियाँ उनसे सुनी हैं, देन व्हेन आई मेट यू तो बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। बट उस वक्त उसके पास और कोई बात नहीं होती थी, सो उससे सुनता था, अंदर बहुत से नए क्वेश्चंस
राइज कर रहे थे और एक अंदर एक सवाल जवाब शुरू हो गए और एक मुझे लगता है कि एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त डेवलप हुई कि कहीं भी मैं सुनता था कि कोई परेशान है तो दिल करता था समहाउ जाओ और उसकी हेल्प करो, समहाउ जाओ, एक दर्द सा डेवलप होना शुरू हो रहा था। इससे पहले मुझे लगता था कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता और सूर्य रहमान सुनी तो पता नहीं, मुझे शायद अब मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक्त तो मुझे इतना नहीं फील होता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि कोई चीज़ आ गई मेरे पास जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो ये मेजर चेंज जो मैंने सूर्य रहमान सुना उसके फ़ौरन बाद मुझे ऐसा लगता था कि आई हैव समथिंग जिससे लोगों की मदद की जा सकती है एंड दिल चाहता था कि लोगों की मदद की जाए, उनको जाके सूर्य रहमान दी जाए और एक ये खुद एहतसाबी का एक एलिमेंट डेवलप होना शुरू हो गया था सूर्य रहमान सुनने के बाद। जी अच्छा, ये एक ज़िमनी सवाल इसमें पैदा हो गया, वो ये है कि मैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा करने के बाद पहले लोगों को टेलीफोन के ज़रिए लिंक अप करके बात करनी, दुआ करनी, फिर लाहौर जाना शुरू हुए। लाहौर जाना शुरू हुए तो ये सारे यंगस्टर्स थे, अब ये घरों से आ रहे हैं, घर वालों को अजीब लग रहे हैं, केड़ी दुआ ते जा रहे हैं। उन्हें कहा कि नहीं जा सकते, तुम शादी पे जा सकते हो, पार्टियों पे जा सकते हो। ये किस तरह पार्टी ड्रेस पहन के और फिर रास्ते में किसी पेट्रोल पंप पे ड्रेस बदल के और फिर आते थे। मुखालफत का एक बहुत बड़ा वो था, मज़े एक माहौल बना हुआ था। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ सूर्य रहमान सुनना जो आपको बहुत आसान लग रहा है कि उसको फैलाया जाए, इतनी ही ज़्यादा मुश्किलात और मुखालफत का सामना सबसे पहले घर से शुरू होता है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं उनकी फ़िक्र बिल्कुल ठीक होती है, सोसाइटी के अंदर धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है, उनके कंसर्न अपनी जगह दुरुस्त हैं। कितनी मुखालफत और कैसी मुखालफत और कैसी लगी? से बाबा, अगर आप इजाज़त दें, अब्दुल्ला से मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की उसके पास और कोई बात नहीं थी। लेट मी बी, मैं 2006 के बाद जब दोबारा मिले हम और उसने सूर्य रहमान दी से लेके टिल हिज टाइम 2014 के एंड तक, मेरा ख्याल है से बाबा शायद हम लोग रोज़ मिलें और मेरा ख्याल है कि 99% ऑफ द टाइम्स उसने एफर्ट पुट इन की मिलने की। एवरी नाइट वो मेरे घर आता था, यहाँ तक कि कभी कभी मैं कहता था अब्दुल्ला सही रेस्ट भी किया करो यार कभी, लेकिन उसके ऊपर इतनी कोई एनर्जी थी उसके अंदर कि उसने आना। और उसके पास एक बात थी, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह सैयद बाबा, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह सैयद बाबा, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की किस्से कहानियाँ द वेरी लार्जर दैन लाइफ वाले, और सैयद बाबा की मोहब्बत और इखलाक, उसकी ज़िंदगी अच्छा ये वाला भी एलिमेंट नहीं था कि कोई मुर्शद, कोई ताकत, कोई, ही वॉज सो लॉस्ट इन दैट लव। और वो इतना, उसका बयान करने का उसका शायद स्टाइल ऐसा था कि पूरी पूरी रात मैं भी सुनता रहता था उसको। अब ज़ाहिर बात है, आप माँ बाप हों, मेरी बेटी से कोई इस तरह के पूरी पूरी रात बात करता तो शायद मैं भी थोड़ा सा वो होना शुरू हो जाऊँ कि यार ये कौन है, क्यों आ जाता है, क्या प्रॉब्लम है इसको, एवरी डे। अच्छा, जो दोस्त थे, आहिस्ता आहिस्ता मैंने दोस्तों से मिलने जाना है, अब्दुल्ला को शायद मैं आ रहा हूँ यार, अब्दुल्ला से मैंने, ओ यार शायद उनको छोड़ो मैं आ रहा हूँ कह भी नहीं सक रहे कि आहिस्ता आहिस्ता दोस्त नाराज़ होना शुरू हो गए कि यार तुम हमसे मिलते नहीं हो, कोई महफिल होनी कि नहीं शायद उधर चलते हैं, इस्लामाबाद चलते हैं, छोड़ो यार खैर है, और यार उधर चलते हैं। उसमें कोई ऐसा पुल था, ऐसी एनर्जी थी, मेरी तो सुनी नहीं उसने कभी, और उसकी इतनी एनर्जी थी, वो तो मुझे अब अंदाज़ा होता है वो एनर्जी थी किसकी। उसने आहिस्ता आहिस्ता बीच में से, ही वॉज यूज्ड एज अ बेट, और आहिस्ता आहिस्ता हम घरों की दावतों से माइनस होना शुरू हुए, दोस्तों की सालगिरहों से माइनस होना शुरू हुए, हम एरे गैर फंक्शन से आहिस्ता आहिस्ता माइनस होना शुरू हुए। तो जाहिर बात है एक मुखालफत, पहले तो बेसिक मैनर्स पे मुखालफत खड़ी हुई, उसके बाद थोड़े से हमें भी जब आपसे मिला तो एक
थोड़ी सी मोहब्बत का तड़का लगा शायद। तो उसके बाद थोड़ा हम भी केयर फ्री एटीट्यूड में हो गए कि यार बस सैयद बाबा इम्पोर्टेंट हैं, अल्लाह इम्पोर्टेंट हैं, ये पैगाम इम्पोर्टेंट है, और बाकी सब तो हम वेस्टिंग टाइम। ये एक ख्याल खड़ा। और सच्ची बात है सैयद बाबा कि इसमें मज़ा आता था। पहले उसमें मज़ा आता था, सुलेमान सुनने के बाद इसमें मज़ा आना शुरू हो गया। अब वहाँ जाते थे, शादी पे जा रहे हैं, आवाज़ार हो रहे हैं, दोस्तों के पास जा रहे हैं, पहले 15 मिनट मज़ा आ रहा है, उसके बाद आवाज़ारी शुरू हो गई है। क्योंकि वही टिपिकल बातें कि यार वो गड्डी वेखी, वो फ़ोन वेख्या, और यार अमेरिका जाना चाहिए, ओए वो आप 5-10 मिनट के बाद वही चीज़ें आप। ये एक नया जहान था, इधर रोज़ एक नई बात, एहसासात की दुनिया, महसूसात की दुनिया, नफ्स की बातें, अल्लाह के दोस्तों की बातें, इधर एंडलेस वो थी, किस्से, कहानियाँ, हुस्न। दिस वॉज मैजिकल, दिस साइड वॉज कम्प्लीटली मैजिकल। तो दिल भी इसी तरफ लगता था। तो हम भी फिर बाबा बाबा बाबा, जहाँ जाना सूर्यमान, जहाँ जाना सूर्यमान। वो लोगों ने इरिटेट भी होना कि यार कोई तो, और कोई मर जाए तुम लोग आके सूर्यमान शुरू हो जाते हो, कोई पैदा हो जाए तुम लोग आके कहते हो सूर्यमान सुन लो। डॉक्टर खड़े कह रहे हैं मर जाएगा, एक लड़का 20 साल का उठ के कह रहा है कि यार ये सुने आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह की शान है, वो सुन रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। तो वो 20 साल वाले को तो इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि उसको तो आप कहीं भी भेज दो, वो कहेगा कि नहीं यार ये सुन लो। सो आई थिंक अच्छा। और उस मुखालफत से, नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो उस मुखालफत से बड़ी फ़ायदे भी हुए सी बाबा। पेशेंस डेवलप हुई, बर्दाश्त पैदा हुई, ये भी एहसास होना शुरू हुआ कि हम भी कुछ गलत बातें करते हैं, अपना गुस्सा नज़र आना शुरू हुआ, लोगों की तारीकी महसूस होना शुरू हुई, अपनी तारीकी महसूस होना, पता चला कि यार हम भी ऐसे ही थे, हम भी इसी तरह रिएक्ट करते। आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल लर्निंग टाइम जब लोगों ने मुखालफत की। दूसरी तरफ ओनरशिप नज़र आई, जब अपने छोड़ रहे हैं तो पराए गले से लगा रहे हैं, तो पता चला वो पराए अपने हो गए सारे। तो इट वाज अ कंप्लीट ट्रांजिशन फ्रॉम वन लाइफ इनटू अनदर लाइफ। तो मुखालफत जो है वो बस गुजर गई, बर्दाश्त हो गई। इतनी मोहब्बत दी किसी ने, आपने इतना प्यार दिया कि वो हर चीज़ एब्जॉर्ब हो गई, और दिल में किसी के लिए नफ़रत, बुग़्ज़, कीने नहीं खड़े हुए सी बाबा जी। कहने का मतलब ये है कि जब अंदर की दुनिया बदली, अंदर जब मोहब्बत ने डेरे डाले, तो बाहर की दुनिया सारी बदल गई। जब तक हमारे अंदर मोहब्बत नहीं थी जी, हमें हर रोकने वाला, क्रिटिसाइज़ करने वाला भी बुरा लगता था जी। अच्छा जी, आपकी फैमिली में भी बड़ा जिन्नती वाक़यात हैं, और आपने मुझे भी बहुत तंग किया, अब्दुल्ला ने और आपने। जी, खाला थी गालिब जी। अच्छा जी। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की फैज़ से और इस ख्याल से, और ये जो कुछ भी एक डिस्क्रिप्शन है अब्दुल्ला साईं या कलंदर पाक रहमत अल्लाह के दोस्त के बारे में, जो एक एनर्जी मिल रही, उससे खौफ ख़त्म होने में, क्या खौफ ख़त्म हुआ, या खौफ ख़त्म हुआ तो कितनी मजबूती हासिल हुई? साहब आपको अगर इफ़ आई एनालाइज माई सेल्फ टुडे ना, तो सूर्य रहमान सुनने के बाद मुझे लगता था दो अली हैं। एक अली जो वो वाला है जो पहले था, और एक अली है जो उस मोमेंट पे होता है। कुड बी कि मतलब किसी को सूर्य रहमान देनी है, तो मैं ख़ुद भी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मैं सड़क पे खड़ा हो के गाड़ी पार्क करके, और नज़र आ रहा है कि जी फ़लाना बंदा परेशान है, उतर के जा रहा हूँ, उसको सूर्य रहमान दे रहा हूँ। कहाँ मैंने आपको कहा कि उस घर में पैदा हुए जहाँ नौकर चाकर, गाड़ियाँ, ये और एक फ़िरौनियत, और कोई दर्द का वो नहीं। और फिर एक ये वक्त है कि किसी को देख रहे हैं तो रात को जा रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं, घर भी झूठ बोल रहे हैं, दूर जा रहे हैं किसी को दुआ कराने। तो मुझे फ़ील होना शुरू हुआ कि जैसे देयर आर टू ऑफ मी। तो वैसे मैं बड़ा डरता था सही बाबा, ये जब जादू शादू वाला केस हुआ तो और बड़ा शदीद हुआ, और वही वाली बात है बचपन से हमने सुना हुआ भी है, जिन जादू चुड़ैल ये सारी बातें। बट वो जब पड़ती है सामने और ऐसी अनहोनियाँ हो रही होती हैं आपकी आंखों के सामने, तो डर लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक दिन वालदा मेरे पास हैं, और वैसे मेरी वालदा बड़ी तो ताकतवर खातून थी। एक दिन वो घबराई हुई, जिस दिन वो घबराई हुई उन्होंने कहा अली मुझे तो ये पर्स में तावीज़ है। उस दिन पता नहीं अली कौन था, उसने ऐसे हाथ डाला अंदर, तावीज़ निकाला, अच्छा ये भी कोई तावीज़ है, इस तरह करके आराम से। अच्छा मम्मी को भी बड़ी ताकत मिल गई। बाद में फिर मैं डर रहा हूँ, बट एट दैट वेरी मोमेंट मुझे लगता था कि जैसे पता नहीं कोई काम ले लेता है। सो और दूसरी मुझे बाबा
अब्दुल्ला साईं की ना कुछ बातें बड़ी खूबसूरत लगती थी मुझे. नाउ दैट आई नो ही वाज सेंट फॉर मी, तो मुझे उसकी कुछ बातें बड़ी खूबसूरत लगती हैं. एक तो मुझे कहता है यार, उसको हॉरर फिल्म्स देखने का बड़ा शौक था. मैंने कहा अब्दुल्ला साईं तू इस जादू में से गुजरे. कहता है यार शायद हम ऊपर बैठे हुए तो हॉल में अंधेरा था सही बाबा, तो मुझे कहता है कि यार शायद वो कोना आपको अंधेरे में नज़र आ रहा है. मैंने कहा नज़र आ रहा है. कहते यार हो सकता है यहाँ पे कोई जिन हो. तो मैं कहा से कैसी बातें आप कर रहे हो, कि नहीं शायद पूरी बात तो सुनो ना, कि हो सकता है वहाँ पे जिन हो, बड़ा खौफनाक हो. मैंने कहा हाँ. कहते लेकिन ये बात हो सकती है, लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि उस कोने में भी अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह हर जगह. अच्छा, उसकी ऐसी सिंपल बातें ऐसी ज़बरदस्त होती थी कि उसके बाद में ये बात तो क्लियर होगी कि यार हर जगह अल्लाह है तो कोई प्रोटेक्टर है. क्योंकि सूर्य रहमान सुनने के बाद से बाबा, और ये मैं आपको सच बताऊं कि इससे पहले अल्लाह सिर्फ एक नाम था, सिर्फ एक मेरी ज़ात के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ था. लेकिन सूर्य रहमान सुनने के बाद जब एहसासात डेवलप होना शुरू हुए, ये जब फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हुई, जब हम सूर्य रहमान लोगों को देते थे जो नामुमकिन मुमकिन होता था, तो हर दफ़ा ये बढ़ती थी बात कि यार अल्लाह है, वाकई अल्लाह है, वाकई अल्लाह है. और मैंने तो इतनी से बाबा सूर्य रहमान फैलाने का मैं इसलिए जिसको देता हूँ, कहता हूँ उसको ज़रूर दो, बिकॉज यू सी सच ब्यूटिफुल थिंग्स हैपनिंग कि आपको यकीन हो जाता है कि यार एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. और पता लगता है कोई सुपर पावर है ऐसी. सो मुझे इस पैगाम ने सही बाबा. अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जहाँ मेरी बिल्कुल ही जहाँ ऐसी हालत आ गई कि अनकंट्रोलेबल थी, वहाँ मैंने आपको फ़ोन किया. जो मेरी लाइफ की जो मैक्सिमम थी, जहाँ जितने आमिल रह गए, घर वाले परेशान, सारा वो जो मैं अटैक सुनाता हूँ कभी, आपको मैंने फ़ोन किया. तो आप इस तरह बैठे हुए हैं जिस तरह यार ये कोई मसला है, मैं दफ्तर बैठा हूँ, क्या मैं कह रहा हूँ से बाबा इधर हमारा खाला को अटैक हुआ है, डॉक्टर बाहर भागे हुए हैं, कोई बंदा नहीं है. आप मुझे कह रहे हैं अच्छा जाओ माथे पे हाथ रख के अली हक पढ़ दो. मैं सोच रहा हूँ यार ये हमारी इतना मुश्किल है. अच्छा, वो अपने अटैक में हैं, मैं और अब्दुल्ला साथ हैं. मैं अब्दुल्ला से कह रहा हूँ अब्दुल्ला आप जाओ. अब्दुल्ला कह रहे शायद आपको कहा है, असर इधर में होगा जब आप करोगे. अब वो जाके उनको हाथ कौन लगाए उस टाइम के ऊपर, वो ना उनकी शक्ल अपनी, ना आवाज़ अपनी, ना ताकत अपनी. डॉक्टर्स डर के बाहर खड़े हुए हैं. खैर मैंने एक साइड से अब्दुल्ला को पकड़ा, दूसरी साइड से माथे पे हाथ रखा. खैर नहीं इफ़ेक्ट हुआ. फिर आपको कॉल की, आपने कहा यार जाओ ज़रा तगड़े होके हाथ रखो. और मैं किसी बाबा वो उनकी हालत से, अच्छा तू अब जा, अब हाथ रख ठीक हो जाएगा. अच्छा वो हाथ ही रखा तो वो अटैक टूट गया. तो मैंने ओवर टाइम में देखा कि यार ये मेरे लिए बहुत बड़े इश्यूज़ हैं. आपसे बात करो तो आपकी आवाज़ भी नहीं हिलती, आप इतने इजी हैं कि अच्छा बेटा ये कर ले हो जाएगा. अच्छा कमाल ये कि वो करते थे, हो भी जाता था. सो मैंने, क्योंकि मेरा सी बाबा मुझे पीछे से कुछ ज़्यादा फ़ुकराओं के बारे में ना मैंने सुना था, अल्लाह के दोस्तों के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. मेरे लिए तो ये मैजिकल दुनिया बन गई थी कि यार हमारी कायनात का सबसे बड़ा मसला आपको फ़ोन करें, आप इतने आराम से अच्छा बेटा हो जाता है, ये कोई बात है, कोई बड़ी बात किया करो, क्या छोटी छोटी बातें करते हो. सो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि यार कोई ताकतवर है सही, उसके लिए ये जादू टूने ये छोटी बातें हैं. सो और भी अट्रैक्शन, ज़्यादा फोकस भी नहीं आपने वहाँ जाने दिया. तो डर लगता भी था, बट एट द मोमेंट वो कोई ताकत आ भी जाती थी अल्लाह की तरफ से. अच्छा जी, आप बड़े खाते पीते घराने में पैदा हुए, बड़े अच्छे तरीके से बड़े हुए, ग्रूम हुए. ये जो अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली, ये तो बातें अब जाके हमने बहुत दोहरानी शुरू की. मसलन नफ्स की भी बात हमने बहुत इतनी रिपीट की कि सबको लफ्ज़ नफ्स याद हो गया. अल्लाह का दोस्त हो, वकूनु मा सादिकीन हो, अनमत अलैहिम हो. मेरे नहीं ख्याल कि उस वक्त इस लफ्ज़ से शनासाई होगी. और अगर नहीं थी फ़र्ज़ करें शनासाई, तो क्या कभी ख्याल है कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ज़िंदगी को अलिफ लैला वाली दास्तान बना दे, फिक्शनल, रियलिटी से दूर, आइडियलिज़म जितना हो सकता है, जिसके अंदर ये पेन, सफरिंग्स, ये चीज़ ना हो. सही बाबा, मेरे घर में बस इतना ही था
कि ये अल्लाह के बरगज़ीदा लोग होते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं होते, वो होते थे, नंबर 1। नंबर 2, मज़ार पे जाके फातिहा पढ़ लें। बाकी ये है कि बस ये मज़ार पे ज़्यादा नहीं जाना, ये शिरक होता है, बिदअत होता है। बट अल्लाह के वली वर नेवर अ डिस्कशन इन माई हाउस। तो मेरे लिए तो ये बड़ी अल्लाह के दोस्त, पहले तो मैंने अब्दुल्ला सिंह से फर्स्ट टाइम मुझे कहा अल्लाह के दोस्त, तो मेरे लिए तो बड़ी ये नई टर्म थी कि अल्लाह के दोस्त भी होते हैं। बट आपको सच बताऊं से बाबा, मुझे पता है कि आप इस चीज़ से ज़्यादा वो नहीं करते, लेकिन मैंने जब आपको देखा ना से बाबा, तो पहली दफ़ा मैं जो सुन रहा था और जो देख रहा था वो एक जैसा होना शुरू हो गया। मुझे ये तो नहीं पता था कि अल्लाह के दोस्त कौन होते हैं, पर मुझे ये ज़रूर पता लग गया था कि यार कोई स्पेशल ज़रूर होता है। वो मेरा दिल गवाही देता था कि यार ये कोई स्पेशल है, आपकी बात ऐसे असर करती, आपका देखना असर करता, और आप हमेशा अल्लाह अल्लाह के दोस्तों का जिक्र करते हैं। कलंदर पाक रहे, मैंने तो 20 साल आपके साथ हो गए, मैंने तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह और अल्लाह के दोस्तों के अलावा सॉरी आपसे कोई और जिक्र नहीं सुना। सो आई फील नाउ, मुझे अब्दुल्ला सिंह की अगर आप इजाज़त दें, एक लाइन बड़ी खूबसूरत लगी। मैं और वो गाड़ी में सफ़र कर रहे, तो मैंने उससे कहा, उसने मेरे से सवाल किया कि शायद कभी आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिले होते। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम ये ख्याल आया कि यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा अब्दुल्ला सिंह कभी सोचा नहीं, हाँ लेकिन मिला होता तो कभी कभी मुझे होता है। कहते यार शायद मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आप बड़े लकी हो। मैंने कहा वो कैसे? कहते मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को अपनी नज़र से देखा है, और उनके पर्दा कर जाने के बाद मैंने सैयद बाबा की नज़र से उनको देखा है। तो मेरे पास 2 व्यूज़ हैं, एक फिज़िकल जो मेरा है, और फिर जो सैयद बाबा ने मुझे बताया। और कहते हैं मुझे पता है कि सैयद बाबा वाला सही है, लेकिन मेरे लिए एक अंदर जंग रहती है क्योंकि मैंने इस आँख से भी उनको देखा है। कहते यार यू आर वेरी लकी कि तुमने सिर्फ सैयद बाबा की नज़र से उनको देखा है, तो तुम्हें वो वाले कलंदर पाक नज़र आए जो मुझे देख के नज़र आए। वो मेरा नफ्स था, तब तक हमें ये वर्ड्स थोड़े समझ आ गए थे। तो कहता है यू आर वेरी लकी कि तुमने सैयद बाबा की नज़र से उनको देखा है, तो तुमने वो सच देखा है जो। तो उसके बाद फिर मुझे आई वॉज जस्ट टू बिजी लिसनिंग टू यू, तो मुझे बस आप जो कहते गए मैंने कहा हाँ ये सच है, ये सही है। बस इससे पहले कुछ ज़्यादा आई एम सो हैप्पी कि गलत नॉलेज होने से बेहतर है कि बस कोई नॉलेज ना हो। आई वॉज लकी ना। अच्छा जी, आपने अब्दुल्ला साईं से मिले, ज़िंदगी का ये सारा जो तबद्दुल यानी तब्दीली है, उसका ताल्लुक़ सूरे रहमान सुनना, इसको फैलाना, एक दोस्त जिसकी ज़िंदगी के एक हिस्से को आप देख चुके हैं, अब वही दोस्त एक और लिबास पहन के ज़ाहिर हो गया और वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अचानक अब्दुल्ला एट द एज ऑफ 32 2014 में इस दुनिया से चला जाता है। आज इस बात को 11 साल हो गए। सूरे रहमान को हर जगह फैलाने वाला, हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत का गीत गाने वाला, जब डेथ हो गई तो कोई बदगुमानी तो नहीं फ़कीर से पैदा हुई कि यार ये क्या हो गया, तो बड़ा अच्छा आदमी था, इसको तो नहीं अभी मरना चाहिए था, वगैरह वगैरह। सही बाबा, मेरे लिए ना अब्दुल्ला एक ऐसा लड़का है जिसकी ज़िंदगी में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह और सैयद बाबा के अलावा कुछ भी नहीं। एंड आई वॉज लकी इनफ टू स्पेंड ऑलमोस्ट अ मंथ, मेरा ख्याल है आखिरी ऑलमोस्ट अ फ्यू डेज़ मैं उसके साथ ही रहा, उसके घर ही रहा, और मैंने उसका वो टाइम करीब आते देखा। ऑल्दो आई डिडंट नो कि टाइम आ रहा है, लेकिन मैं वो टाइम सारा देख रहा था। जब जाने वाले के अंदर ही कोई गिला ना हो, वो इस बात से बाहर ही नहीं आया उस टाइम के अंदर भी। वो उसके लिए वो बस यही होता था, आपका जिक्र कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह, आपका जिक्र कलंदर पाक रहमतुल्लाह। दूसरा मैंने देखा आपको उससे प्यार करते हुए, आपने भी उसको इतना प्यार किया, ना मैंने आपसे कोई गिला सुना, ना जाने वाले को गिला, ना जो प्यार करता है उसको गिला। तो मेरा तो गिला बनता ही नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 से बाबा, अब्दुल्ला को जो करीब से जानते हैं वो इतना एनर्जेटिक और इतना ज़बरदस्त था।
फिज़िकली जब वो गया तो एक दफ़ा तो मुझे समझ नहीं आती थी कि कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, ना मुझे आदत थी कहीं जाने की। वो एवरी नाइट उसने आना, ना दोस्त रहे ना कज़न्स रहे, यही नहीं समझ आती थी टाइम कहाँ स्पेंड करूँ। जो लोग थे उनमें जिनसे बात करता था, मैं बात भी नहीं करता था, अब्दुल्ला ही बात करता था। तो मुझे आदत थी सुनने की, अब मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, उनके पास वो बात भी नहीं है। तो इनिशियली इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट अल्लाह का ये बड़ा एहसान है सिवा बाबा, क्या दुआएं हो रही थी साथ साथ आपसे मुलाकात हो रही थी, तो वही गुफ्तगू जो वो कर रहा होता था वही बात आपसे सुनने को मिलती थी। फिर ये फैमिली थी, इनसे मिलते थे तो कोई, क्योंकि ये जितने भी लाहौर वाले, ये आपकी जो ये फैमिली है, इनके जो मर्ज़ी कर लो, इनमें इनकी कॉन्वर्सेशन में आपका ज़िक्र ज़रूर रहता है, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र ज़रूर रहता है, अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर रहता है। तो वो एक ठंडी हवा मिलती रहती थी। लेकिन यस, एक ऐसे लड़के के लिए जिसकी सुबह होनी तो अब्दुल्ला ने होना, रात होनी तो अब्दुल्ला ने होना, और एकदम वो पिक्चर में से गायब हो जाए, तो कुछ अर्सा लगा समझने में, एक बहुत मुश्किल के अब करना क्या है ज़िंदगी में, और कोई काम ही नहीं है। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अब्दुल्ला बैठा होना, घर आना तो फिर अब्दुल्ला होना, ये मुराद अहमद असद को बुला लेना, मैं नहीं भी हूँ तो एक महफिल लगी हुई है, और एकदम वो सारी महफिलों का टूटना, उसका बीच में से माइनस होना। तो फिज़िकली एक बहुत बड़ा वॉइड था, समझ नहीं आ रही थी। बट वो जो बातें करता था, वो बातें आपने सारा साथ जारी रखी हुई थी, तो गिले शिकवे और ये वाला तो कभी ख्याल ही नहीं आया था, ये तो बिल्कुल जहन से भी नहीं गुजरा। अच्छा जी, अहम तरीन सवाल जो सबसे अहम है, मैं ये नहीं कहता कि सूरे रहमान सुनी तो मैं बिल्कुल बदल गया और मैं वो रहा ही नहीं जो मैं था, ऐसी बात नहीं मैं सोचता। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इसके सुनने से क्या तब्दीली आई, सोच में, रवैयों में, अंदाज में, गुफ्तार में, इखलाक में क्या तब्दीली आई। और अगर आपको आई है, जाहिर है जब कोई चीज़ आपके अंदर से गुज़रती है तो आप उस पैगाम को लेकर या उस बात को लेकर हमेशा चाहेंगे कि आपके भाई और दोस्त तक भी पहुँचे। जी, इसको किस हद तक फैलाया? सही बाबा, एक तो सूर्य रहमान सुनने के बाद ना, जो सबसे पहला मुझे लगता है एक बड़ा खूबसूरत फीलिंग मेरे अंदर डेवलप हुई ना, कि अल्लाह मेरे से प्यार करते हैं। अल्लाह एक ऐसी ज़ात हैं जो बहुत प्यार करते हैं, और ये शायद मेरे पहला एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ अल्लाह से। और फिर आप जब आपसे को सुनते थे तो आप हमें हमेशा अल्लाह की नेमतें गिनवाते, रहमतें गिनवाते, हर वक्त अल्लाह के करम गिनवाते। तो एक इतना ज़्यादा ये बात डेवलप हो गई कि अल्लाह हमसे बहुत प्यार करते हैं। और दूसरी बात फिर ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हुई कि ये जो सारा हमें बताया जा रहा है, ये हमारी बेहतरी के लिए बताया जा रहा है। अगर अल्लाह हमें कह रहे हैं अच्छा इखलाक रखो, पहले तो ये होता था ना कि बस माँ बाप की इज़्ज़त करो, देयर वाज नो स्पिरिट बिहाइंड इट, देयर वाज नो, किसी भी चीज़ के पीछे बस हुक्म थे कि ये करो ये करो ये करो ये करो। बट सूरह रहमान सुनने के बाद जब वो प्यार डेवलप हुआ, जब प्यार फील हुआ कि अल्लाह प्यार करते हैं और अल्लाह तुम्हें बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, और इस अल्लाह के अहकामात से तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, तो एक एनर्जी डेवलप होना शुरू हुई कि यार ये अपनी बेहतरी के लिए ज़रूरी है। सूरह रहमान सुनो, सूरह रहमान फैलाओ। ये तो से बाबा अल्लाह का ये शुक्र है कि इनिशियली अब्दुल्ला की ही, मैं तो समझता हूँ, इतनी एनर्जी थी कि सूरह रहमान फैलानी शुरू की। एंड द मोमेंट सूरह रहमान फैलानी शुरू की, तो जब किसी को देते, हर दफ़ा एक नया केस होना, हर दफ़ा उस नए केस के नए हसीन रिज़ल्ट्स आने, तो वो तो ऐसा लगता था जैसे एक शौक सा पड़ गया था कि हर दफ़ा जाएं सूरह रहमान दें और नए रिज़ल्ट्स देखेंगे। हर दफ़ा सूरह रहमान देने से अल्लाह बड़े हो रहे थे, अल्लाह बड़े हो रहे थे। तो ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गया कि सूरह रहमान फैलानी है, सूरह रहमान देनी है, कहीं देनी है, चौकों पे खड़े दे रहे हैं, घरों में जाके दे रहे हैं, अस्पतालों में दे रहे हैं, स्कूलों में दे रहे हैं। ये तो वेरी डाउन द रोड जाके आपको सुन के समझ आई कि अच्छा यार सूरह रहमान एक्चुअली पैगाम क्या है। वरना तो हम तो सड़कों पे खड़े हुए हैं, चौकों पे खड़े हैं, ऑल्दो उसका एक अपना बड़ा मज़ा है सी बाबा, गुज़रते लोग, आपको कोई अच्छा मिल रहा है, कोई आपको प्यार कर रहा है, कोई बुरा कह रहा है। मुझे याद है मैं बड़ा दुखी आपके पास आया,
मैंने कहा सही बाबा कमाल हो गया है, हम लोगों को सोए रहमान देते हैं, लोग आगे से हमें ताने मारते हैं। आपने क्या खूबसूरत बात की कि ली यार नौकरी करते हो, पैसे की खातिर बॉस से ताने सुन लोगे, क्लाइंट से ताने सुन लोगे, दो अल्लाह की खातिर ताने सुन लिए तो क्या हो गया, बस ये बात मिली तो ताने भी इजी हो गए। सो आई थिंक जो बेस आपने रखी ना मोहब्बत की कि अल्लाह तुमसे प्यार करता है, सोए रहमान सुन के जो ये ख्याल आया कि अल्लाह तुमसे प्यार करता है, और उसके बाद फिर अल्लाह के जो अहकामात आपने हमें सुनाए, पहले भी सुने थे लेकिन पहले वो ऐसा लगता था जैसे कुछ सज़ा है, लेकिन जब आपने वही पैगाम सुनाए हमें और इस मोहब्बत के साथ जिस तरह आप हमें लेके आज तक चल रहे हैं, तो फीलिंग आई अंदर से कि यार यू शुड ट्राई कि आप ये ऐसे करो, दिस इज़ देयर टू हेल्प यू। तो सूर्य रहमान से वो बहुत फैलाई है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक जितनी फैलाई है कम फैलाई है, क्योंकि इसको फैलाने से वो नई आप एक्सपीरियंसेस में से गुजरते हो, इतने नए एक्सपीरियंसेस हैं कि आपको वाकई लगता है कि कुछ भी मुमकिन है कायनात के अंदर। अच्छा जी, आप कलंदर पाक से नहीं मिले, फाइनल क्वेश्चन। हम मिले तो हमारी तो बात समझ में आती है यार, हम मिले, हम एक लॉन्गर टाइम उनकी सोबत में रहे, बंदा तो मेरा ख्याल है पत्थर के नाल रहे तो वो नाल मोहब्बत हो जाती है। हम तो एक अल्लाह के दोस्त के साथ, मतलब हम शायद अपनी खुशी से ना इतने रहे हों जितना किसी की मेहरबानी से हम साथ रहे। आप नहीं मिले, फिर ये जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशनशिप और निस्बत है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये इतनी मजबूती और इतनी इंक्लिनेशन की रीजनिंग हो सकती है या नहीं है, क्या है? सही बाबा, मैंने तो सूर्य रहमान सुनी और अब्दुल्ला ने सबसे पहले मुझे आपसे मिलवाया। मेरी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी कन्फ्यूजन आई, मैंने तो आपको रुजू किया, आपके पास आया, आपसे पूछा। आपने हमेशा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को सामने रखते हुए, उनके फरमूदात को सामने रखते हुए हमेशा हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया। एंड ऑल दोज सलूशन, मैंने अपने जो पहले हम रिकॉर्ड कराए थे टेस्टिमोनियल्स, उसमें एक बात की थी सही बाबा कि मैं जब भी किसी प्रॉब्लम के लिए आपके पास आया तो जनरली आप किसी अपने के पास जाते हो, प्रॉब्लम का सलूशन मांगते हो, तो उसके लिए आप इम्पोर्टेंट होते हो कि यार आप कैसे उस सलूशन में, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। यू वर द ओनली वन, एंड ये मेरे लिए बहुत मैजिकल बात है कि मैंने आपके पास बहुत बहुत मसले लेके आया हूँ, आपने जो भी मुझे सलूशन बताया, मैंने देखा उससे किसी पार्टी को नुकसान नहीं होता था, सब पार्टीज विन करके निकलती थी। मेरे लिए जो भी फेथ मेरा स्ट्रेंथन हुआ है, ऑनेस्टली मैंने आपको देखा है। मेरे लिए अगर आप सामने ना होते, शायद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह किस्से और कहानियाँ होते, बट जब मैंने आपको देखा सामने और जो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात सुने, तो मैं अगर आपको अपनी ज़िंदगी में से 2 मिनट के लिए साइड पे करूं तो मुझे लगता है दोज थिंग्स आर नॉट अचीवेबल, और ये उसी तरह किस्से कहानियाँ हैं जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन व्हेन आई सी यू, तो आई हैव सीन यू वॉकिंग ऑन दैट पाथ। तो जो भी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने आपको उस पे चलते हुए देखा, एंड हेंस जब आपको देखा और आप ही हमें बार बार हमारे दिलों में अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत डाल रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत डाल रहे हैं, तो मेरी तो ज़िंदगी का यही है कि मैंने तो जितना आपके करीब आया, बस मैं आपके करीब आता रहा, और अल्लाह के दोस्तों के गुमान और उनकी वो ऑरा जो है वो बड़े से बड़ा होता गया। से बाबा, वेरी गुड। एक ज़िमनी सवाल आ गया जी। ज़िमनी सवाल ये, मुझे एक साहब मेरे जर्मनी से आए थे, उन्होंने मुझसे घर आए, बड़ा प्यार करने वाले, बहुत ज़बरदस्त नाम वो साहब थे। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं बाबा बनना चाहता हूँ। मैं क्या, ये बहुत ख़तरनाक काम है। तो बहरहाल कभी ख्वाहिश पैदा हुई बाबा बनने की। ये तो बाबा ही के बहुत सारे चाहने वाले जो थे वो बाबे बन गए, खुद ही सेल्फ एक्लेम्ड।
सही बाबा, पहले बात तो ये है कि मुझे ये नहीं पता लोग बाबा किसको कहते। मैं ये तो बता सकता हूँ मैं बाबा किसको कहता हूँ। मैं तो बाबा आपको कहता हूँ, और आपने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मेरे लिए तो, चूँकि आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद यू नाउ, तो मुझे ये तो पता है आप किसी को बाबा कहते हैं तो भाई वाकई वो को बाबा होंगे। मेरे लिए बाबा किसी पावर का नाम नहीं है से बाबा। मेरे लिए बाबा किसी बहुत ही कि ये कह दिया तो हो गया। मेरे लिए बाबा एक शदीद मोहब्बत है से बाबा, एक ऐसी मोहब्बत जो जिसको देखे अपना कर ले, जो जिसको जो कहे उसको वो सच लगे, जो जिसको प्यार से देखे तो उसकी ज़िंदगी में इस दुनिया की इम्पोर्टेंस कम होनी शुरू हो जाए। क्योंकि मैं जब आपके पास आया, मैं किसी बाबा को ना जानता था, ना मैं पीरी मुरीदी को जानता था, ना मैं मज़ारों के कल्चर को जानता था। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि पहला जो हस्ती देखी, और वही होपफुली मेरी ज़िंदगी की आखिरी हस्ती होगी, दैट वाज यू। आपने कभी हमें वो बाबा दिखाया ही नहीं, बल्कि मेरे लिए बड़ी हैरानगी होती है कि लोग बाबा बनना चाहते हैं। बाबा बनना चाहते हो तो अपने घर के काम खुद करो, बाबा बनना चाहते हो तो अपने जानवरों का ख्याल रखो, बाबा बनना चाहते हो तो हर सांस में अपने मुर्शद का जिक्र करो, बाबा बनना चाहते हो तो मतलब हमारी ज़िंदगी गुजर गई है आपको कहते हुए, लेकिन आपने कभी हमें इस बात पे तक वो आगे नहीं कहा कि तुम ठीक कहते हो। कभी हमने कहा कि से बाबा आप जैसा बाबा, आपने कभी ज़िंदगी में ना उस बात को ओन किया, ना इस बात का क्रेडिट लिया। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि बाबा बनना चाहते हैं तो बस फिर ये करो, सारे काम करो। एट दिस एज अगर किसी को कोई आपके साथ टाइम स्पेंड करे तो मेरा ख्याल है 18 साल का एक लड़का या 20-25 साल का लड़का भी वो एनर्जी लेके वो काम नहीं कर सकता जो हम आपको देखते हैं। सुबह से शाम आप जिस तरह गुजारते हैं, जिस तरह आप लोगों का ख्याल रखते हैं, जिस तरह आप हर मखलूक का ख्याल रखते हैं, इट इज़ मेरे लिए बाबा सबसे खूबसूरत इंसान का नाम है से बाबा किसी। और आप खूबसूरत इंसान को अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं भी वैसा बन जाऊं या मैं को बहुत ताकतवर हो जाऊं या फलाना हो जाऊं। सो मुझे तो ये समझ नहीं आती, जिन्होंने बाबा देखा उन्होंने पता नहीं क्या देखा, और शायद आपको नहीं देखा, ये तो मुझे यकीनन पता है। क्योंकि जिसने आपको देखा है उसको पता है कि बाबा बहुत मुश्किल बात है बाबा किसी बहुत ज़बरदस्त इंसान का नाम है। और आपको अगर अपनी सच्चाई पता है और आपको ये पता है कि आप तो गुस्से पे काबू नहीं। मैं अपनी बेटियों को हमेशा ये बात कहता हूँ से बाबा कि हम अक्सर बैठते हैं बात करते हैं, मैं आपकी बातें भी इनको सुनाता हूँ। मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि बेटा कभी भी अपने हम, क्योंकि हम आइडियल सबसे पहले अपने माँ बाप को बनाते हैं। मैं अब हमेशा अपनी बेटियों से कहता हूँ कि मैं तुम्हें बात तो बता रहा हूँ लेकिन खुदा के लिए अपने बाप को ना देखना, तुम्हारे बाप में बहुत से इश्यूज़ हैं। शुक्र करो एक ऐसी पर्सनैलिटी अल्लाह ने दी हुई है कि मैं जो बात कह रहा हूँ जाके उनको देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि अल्लाह के दोस्त कैसे होते हैं।